बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। आमीन सुम आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज करते हैं वीडियो का आगाज़ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टिक्कियाँ आलू की बनाएंगे, जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद है और बड़ों को भी। और ये बनाएंगे हम किस तरीके से। सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल किया और इसको बॉईल करके तो हमने कर लेना है कश। चाहे आप अच्छे से इसको मतलब किसी तरीके से भी आपने बिल्कुल बारीक बिल्कुल करना है। ये मोटे नहीं होने चाहिए। अगर आपने मैश करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह कश करके करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आलूओं को आपने अच्छे से बॉईल करना है। आलू की टिक्की एक तरह से नहीं बनती, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है और ये भी तरीका बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ इसकी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आलूओं को कर लूँ अब कश। तो उसके बाद हमने क्या डालना है इसमें चीज़ें, वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह आलूओं को कश कर लिया। अब इसमें 2 छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें थी, ज़्यादा नहीं जाएंगी। मेरे पास आधा किलो आलू थे। आप अपने आलूओं के हिसाब से फिर मसाला जो वो भी सेट कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और मसाले इसमें जाएंगे 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून आमचूर का पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टी स्पून ही काली मिर्च कुटी हुई बारीक बिल्कुल। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये है मेरे पास चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो 3 से 4 चम्मच ये हमें चाहिए। 3 से 4 चम्मच डाल दिया। 3 से 4 चम्मच ही सूजी इसमें जाएगी और इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। और ये है मेरे पास अंडे की जर्दी। इससे क्या होगा, ये सूजी है जो इससे बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनते हैं और क्रंची से ऊपर से जो उसकी होती है लेयर। और ये जो अंडे की सफ़ेदी है वो निकाल दी है और जर्दी इसमें शामिल करेंगे। और जर्दी इसलिए शामिल करेंगे कि इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो इसको अब हमने हाथ की मदद से इस तरह अच्छे से मैच कर लेना है सारी चीज़ों को। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है। हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी कोई सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह करते रहिए जिस तरह आप कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो इसको हमने अच्छे से इस तरह मैच करके तो ये देखिए माशाल्लाह जितना आपने साइज़ रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा। और ये टिक्कियाँ आराम से बेली जाती हैं, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। और जो सूजी आपने डाली है वो बारीक वाली हो, बिल्कुल सूजी मोटे वाली ना हो। तो इसी तरीके से ये देखें मैंने सारी बेल ली है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई सारी बेल के। तो ये देखें टिक्कियाँ माशाल्लाह हमने सारी बना ली है। तो अब ये है मेरे पास चावल का आटा। इसकी हमने बिल्कुल पतली सी लेयर बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। अगर आप ऐसे भी फ्राई करना चाहते हैं तो इसने ऐसे भी फ्राई हो जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएं, ताकि एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल भी ना पतला कर बैठना। तो ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें अब बस ड्राम से डिप करके तो हमने जो वो फ्राई कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह हमने इसमें डिप करनी है, ज़्यादा भी नहीं आपने लगाना। और इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह बस हमने दोनों साइड पे इस तरह आराम से गोल्डन फ्राई कर लेना और इसका कोई मसला नहीं होगा, ना ही हमने लंबे चौड़े झंझट में पड़ना।
इसी तरह मैं सारी की लगा के फ्राई करके तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह एक तरफ से गोल्डन हो गई और दूसरी साइड चेंज कर दिया और ऑयल बिल्कुल साफ है, ज़रा भी नहीं बिखरी टूटी वगैरह कुछ नहीं हुआ जी। तो देखें माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही करारी और बहुत मज़ेदार। और इसकी सही जो बिल्कुल रेसिपी होनी चाहिए वो 1 किलो आलूओं में 2 चम्मच या 3 आप डाल सकते हैं चावल के आटे के और 2 से 3 ही सूजी के, इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और इसकी जो वो समझे इसकी मोटाई है जो, ये देखें ज़्यादा मोटा भी ना हो और इसकी जो पतली सी हो बिल्कुल, ताकि अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहे अंदर से। तो इसलिए मैंने आपको ये एंड पे भी सारा डिटेल से बता दिया। अगर कम आलू होंगे तो सूजी और ज़्यादा होगी तो वो फिर टेस्ट नहीं अच्छा बनेगा उसका। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।